हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, वापस स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की और ये है यूनिक टेक। हम आगे टेकअप करते हैं कि भाई आर्यन 7 हो गए हैं, बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर क्या है, खास बात क्या है, आइए जल्दी से देखते हैं सर। बाहुबली इतना पॉजिटिव हो रहे हैं भाई, ये मेरा घोड़ा है ना, आइए जानते हैं क्यों। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब दबा दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। चलिए ओके, तो फिलहाल तो हम बात कर रहे थे वैदिक एरा की, और ये समय है 1500 बीसी से आपका 500 बीसी के बीच, जिसमें पहले हम टेकअप कर रहे हैं ऋग्वेदिक, जो कि 1500 से 1000 के बीच में है। ओके, तो हम लोग लास्ट वीडियो बात कर रहे थे कि भाई आर्यन्स कहीं सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आ रहे हैं, इस तरह रथ से, घोड़े से। अभी हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो हड़प्पन था ये डिक्लाइन हो रहा है, राइट, और यहीं पे जो है आपके वैदिक एरा का राइज हो रहा है, राइट। ये हमने बात करी थी ऑलरेडी। सोर्सेज फॉर स्टडी हमने ऑलरेडी कहा था कि भाई वेद हैं और वेद प्लस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इनके बेसिस पर ये आर्यन्स हैं जो ये वेद लिखेंगे, है ना। ये आर्यन्स ही लिख रहे हैं वेद, और हमने समझा था कि भाई ये वो लोग हैं जो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोल रहे हैं, राइट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। चलिए ओके, तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी दो पार्ट में बटी हुई है। एक पार्ट है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें ये लोग अभी तुरंत ताजे इंडिया आए, है ना, इंडो आर्यन्स, राइट। और आपके इंडस और उसकी जो नदियां हैं आसपास, वहां पे रह रहे हैं इस एरिया में। पर धीरे धीरे देखिए तो मोशन हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं लोग, राइट। गंगा जमुना तक पहुंच गए। तो ये जो 1500 से 1100 या 1500 से 1000 का जो टाइम है, ये वो टाइम है जिसे अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वेद लिखा गया है जिसे कहा जाता है ऋग्वेदा, राइट। कहा जाता है कि कुछ फैमिलीज हैं, तो जो इनिशियल बुक्स हैं वो एक्चुअली बुक नंबर 2 to 7 है। तो ये 6 किताबें जो हैं ये सबसे पहले लिखी गई हैं, राइट। और ये जो बुक्स कही जाती है, ये कहा जाता है कि भाई ये फैमिली बुक्स हैं, कि कुछ प्रीस्ट थे जैसे कि विश्वामित्र हो गए, वशिष्ठ हो गए, राइट, भरद्वाज हो गए, ग्रीत समदा, अदरी, राइट। इन लोगों ने ये किताब इसके अलग अलग पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड जिसमें लोग तुरंत आए, और अभी हमने लास्ट वीडियो बात करी थी, दे आर पैस्ट्रोलिस्ट, चरवाहे हैं। अब 1000 बीसी से यहां तक, मतलब 1000 बीसी पे पार अगर हम करें, तो अगर ये 1000 बीसी वाटरशेड है हमारा, तो रियलाइज कि यहां से यहां तक, पहली बात तो देखो काफी डीप पेनिट्रेट कर गए हैं वो लोग, मगध तक भी पहुंच गए, राइट। तो ये पूरा ही एरिया एक्चुअली जो है अब बस चुका है। तो वो उधर से आए और अभी पूरा जो है एरिया बसा दिया है। तो ये पहली बात तो काफी डीप पेनिट्रेट कर गए, राइट, मगध तक पहुंच गए, बिहार तक पहुंच गए। और ये जो बुक्स हैं ये दे विल बी कॉल्ड एज लेटर वैदिक लिटरेचर। तो इसमें ऋग्वेद का जो बाकी का बचा हुआ है वो भी लिखा जाएगा, 8, 8, 9, 10, प्लस साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 3 वेद और लिखे जाएंगे। प्लस देयर विल बी मोर बुक्स, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद। मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको कि भाई इनकी फिलॉसफी क्या है, क्यों लिखी गई है किताबें, राइट, क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं लोग, ये सारी बातें हम करेंगे। एक और बड़ा डिफरेंस इस टाइम में जो आएगा कि उधर अगर वो पेस्ट्रोलिस्ट हुआ करते थे, तो यहां वो एग्रीकल्चर टेकअप कर लेंगे, और ये एग्रीकल्चर आने से तो आपको पता है दुनिया बदल जाती है, राइट। तो फिलहाल अभी हम पहले टेकअप करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड, है ना। ये वाला जो टाइम है आपका 1500 से 1000 बीसी या 1500 से 1100 बीसी, अर्ली वैदिक पीरियड सबसे पहले हमारा मुद्दा है। आइए इसको टेकअप करते हैं। ओके, तो ऑक्यूपेशन हमने कहा कि पेस्टोरल जो है एग्रीकल्चर जानते हैं लेकिन वो करते नहीं है। तो पेस्टोरल, तो एनिमल्स से उन्हें बहुत सारा प्रेम है, बहुत प्रेम है एनिमल से। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो हमें दिखेगा कि ये जो ऋग्वेद बुक है इसमें आर 36 बार लिखा गया है। कोई कल्चरल कम्युनिटी जो है डिनोट कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि ये लोग डोमेस्टिकेट करते हैं घोड़ों को, राइट, राइडिंग करते हैं, कार्ट चलाते हैं उससे। दिस इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। डेड बॉडी को बरी भी करते हैं और क्रिमेट भी करते हैं। क्रिमेशन के भी साइन मिल रहे हैं हमको स्वाट वैली में, राइट। प्लस कल्ट ऑफ फायर और सोम, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं मैं। प्लस एनिमल सैक्रिफाइसेस। तो ये क्या हो रहा है, ट्रेड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो घोड़ा और वॉर चैरियट विद स्पोक्ड व्हील्स, राइट, पिट ड्वेलिंग, क्रिमेशन, फायर कल्ट, एनिमल सैक्रिफाइस, सोम, लैंग्वेज और स्वास्तिक। स्वास्तिक आपने देखा होगा कि घरों में ऐसे स्वास्तिक बनता है, ये भी शायद आर्यन्स के साथ एसोसिएटेड है, वी आर नॉट वेरी श्योर, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेड्स। तो आइए टेकअप करते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक। तो नंबर 1 पे है घोड़ा, हॉर्स। हॉर्स उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। दिस इज लाइक इंडिस्पेंसिबल ट्रेड, क्योंकि दे आर वॉरियर एज वेल। हॉर्स उनको स्पीड प्रोवाइड करता है ना। ये इनका यूनिक फैक्टर है। इनफैक्ट अब तक हॉर्स को, घोड़े को हमने जो है दूर रखा। हमने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को शायद उनको पता भी नहीं था,
राइट। तो अश्व जो है, अश्व यानी घोड़ा, इसका जिक्र हमको संस्कृत में मिल रहा है, वेदों में दिख रहा है। अवेस्तन जो है, ईरानियन टेक्स्ट, ग्रीक टेक्स्ट, लैटिन टेक्स्ट, हर जगह हमको घोड़े का जिक्र मिल रहा है। इनफैक्ट ऋग्वेद में 215 बार जिक्र मिल रहा है। इतनी बार तो किसी भी और जानवर का नाम नहीं है, राइट। 215 बार घोड़े का जिक्र है ना। घोड़ा हमने ऑलरेडी बात करी थी कि इनिशियली कहीं ब्लैक सी और साउथ यूराल सी से कहीं इसका यूजेज चालू हुआ था, है ना। और फिर ये इंडिया जो आ रहा है वो 2000 बीसी से पहले तो नहीं है। 1400 बीसी के आसपास हमको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिल रहे हैं। अगेन स्वाट वैली, तो स्वाट वैली एक साइट रट डालो भाई सहरा के लिए, काफी बातें दिख रही हैं हमको स्वाट वैली पे। तो घोड़ा, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्स, राइट। दूसरे नंबर पे है काव। तो आप देखेंगे कि काव, गौ, 176 बार इसका जिक्र है, और बुल का भी 170 बार जिक्र है, यानी ये दोनों एनिमल। अब हमें एक और बात याद आई कि भाई ये लोग पेस्टोरल थे, चरवाहे थे, तो डेफिनेटली इन लोगों के लिए एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे इस टाइम पे। तो इसीलिए आपको घोड़े का जिक्र दिख रहा है, आपको काऊ का जिक्र दिख रहा है, आपको बुल का जिक्र दिख रहा है, ऋषभ, राइट। कुछ जानवरों का जिक्र नहीं भी दिखेगा। अब तुम समझो कि भाई ये लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके टेम्परेट रीजन से, राइट। तो वो बेसिकली टेम्परेट रीजन से आ रहे हैं, और जब टेम्परेट रीजन से वो इंडिया की तरफ एंट्री कर रहे हैं तो टेम्परेट रीजन वाले एनिमल्स जो कॉमन होंगे उनका जिक्र वो करेंगे। अगर कोई प्योर ट्रॉपिकल है तो वो एनिमल उनके डिस्कशन में या तो नहीं होगा या कम होगा। तो यहां पे तुम देखोगे तो टाइगर और राइनासोरस उनके डिस्कशन में एब्सेंट है, राइट। बाकी जो एनिमल्स है, लायन, डीर, बफेलो, एलिफेंट, है ना, इनका रेफरेंस है बट कम है। प्लस तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भाई, क्योंकि ये एरा महाभारत का भी एरा है, रामायण का भी एरा माना जाता है, तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो चैरियट हमने देखा। इस चैरियट में देखो स्पोक्ड व्हील्स हैं। तो मैंने सिनोली में भी कहा था कि ये जो वैदिक एरा हम देखेंगे, आरएनएस में स्पोक्ड व्हील्स होते हैं, लेकिन सिनोली में जो है हमको रथ मिला है था उसमें पूरा कंप्लीट व्हील दिख रहा था, एक्का दिख रहा था, जो कि हरप्पन का ट्रेड है ना। बट यही सब तो डाउट था, है ना। तो फिलहाल तो जो है हमें दिख रहा है कि भाई वॉर चैरियट का इस्तेमाल होता है, और वॉर चैरियट का इस्तेमाल तुम यूरोप में भी देखोगे, तुम ईरान में भी देखोगे, तुम इंडिया में भी देखोगे। ये बाकी सारी बातों को जस्टिफाई भी कर रहा है। आगे जाके हम देखेंगे चैरियट रेस हो रही है, तो इसे वज्रपेय यज्ञ कहा जाता है। वज्रपेय, तो वज्रपेय यज्ञ ये लेटर वैदिक टाइम में है, मैं बताऊंगा क्या होता है। दिस इज मोर लाइक अ चैरियट रेस। अब क्यों करते हैं चैरियट रेस वो मैं समझाऊंगा आपको। तो पहला घोड़ा, दूसरा गाय और तीसरा वॉर चैरियट, 3 कैरेक्टर से। चौथे पे आते हैं। चौथा हमको दिख रहा है यहां पे पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग, ऐसे अंदर गड्ढा खोद के अंदर जो है आप घर में रह रहे हैं। ये हमने बात करी थी पहले भी, पिट ड्वेलिंग होती थी, बुर्जा होम में डिस्कशन किया था हमने इसका। बुर्जा होम याद आ रहा है डिस्कशन ये, राइट। तो बुर्जा होम, अब इसमें क्या होता है कि भाई बाहर बहुत जो है ठंड हो रही है, और अब अगर आप अंदर रहेंगे तो कंपैरेटिवली गर्म रहेगा। नाउ दिस इज अगेन डिबेटेबल, वेरी डिबेटेबल। रीजन, कहा जाता है कि शायद ये जो गड्ढे खोदे गए हैं रहने के लिए नहीं है, शायद इसमें ग्रेन्स स्टोर किया जाता था, मे बी। दूसरी बात देखो, इस तरह से रहने का फायदा बहुत है क्योंकि यू डू नॉट नीड अ बिल्डिंग मटेरियल, ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत नहीं होती। प्लस डिबेट इसलिए भी है कि जो है यहां पे आपको सीढ़ी वगैरह मिली है। अब वो लग नहीं रहा कि सीढ़ी की जगह, ऐसा लग रहा है कि हाँ ग्रेन जो दबाना है और वापस आ जाना है। तो फिलहाल डिबेट है, अगेन बहुत डिटेल में जाने की हमको जरूरत है नहीं इसमें। ओके, सिमिलरली क्रिमेशन, राइट। तो क्रिमेशन हमको दिखाई दे रहा है कि जो डेड बॉडी है उसको बरी किया जाए, उसको जलाया जाता है, राइट। तो क्रिमेशन, राइट। अब ये आपको वैदिक में भी दिख रहा है, अवेस्तन में भी दिख रहा है, और बाकी ग्रीक वगैरह होमरिक टेक्स्ट वगैरह में नजर आ रहा है, राइट। तो आपने जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, तो उसमें जो खलीसी है उसका जो हस्बैंड जो है जब उसकी डेथ होती है उसको जला देते हैं। तो क्रिमेशन उधर यूरोप में भी दिखता है हमको। अब डेफिनेटली राइटर को आइडिया, भले फिक्शनल है बट आइडिया तो ऐसे ही आएगा ना, राइट। तो उनको हमें क्रिमेशन के जो है यहाँ पे एविडेंसेस दिख रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं। तो बरियल, हरप्पन्स में जो है बरियल अब तक हमने देखा था डोमिनेट कर रहा है, क्रिमेशन के कुछ जो है एविडेंसेस थे, लेकिन यहाँ पे क्रिमेशन हमें नजर आ रहा है। तो 5वां पॉइंट हमने समझा क्रिमेशन। पहला हॉर्स, दूसरा काव, तीसरा हमने समझा वॉर चैरियट, चौथा पिट ड्वेलिंग और 5वां क्रिमेशन। छठा पॉइंट उठाते हैं। अच्छा, आर्कियोलॉजिकली अगेन अगर आप क्रिमेशन का भी जो है एविडेंस देखेंगे तो फिर आपको स्वाट वैली में दिखेगा। तो घूम फिर के हम इस पाकिस्तान की स्वाट वैली पहुंच जाते हैं।
अब ये हमको ये भी दिखाता है कि डेड बॉडी को अगर इस आग के सुपुर्द किया जा रहा है, यानी कि इस आग में बहुत विश्वास है, तो फायर कल्ट है, अग्नि कल्ट, कि अग्नि वो मीडियम है कि अगर इसको आप कुछ दे देते हैं तो भगवान के पास पहुंच जाता है, तो अग्नि कल्ट। तो यहां से कॉन्सेप्ट आएगा सैक्रिफाइसेस का, यज्ञ का। तो इंडो आर्यंस को या इंडो ईरानियंस को, दोनों को ही, है ना, चाहे वो ईरान वाला हो चाहे इंडियन हो, दोनों ही साइड हम देखेंगे कि फायर कल्ट है, आग पे बहुत विश्वास है, बहुत आस्था है आग की तरफ। और 7वें नंबर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एनिमल सैक्रिफाइस। अब कोई भी पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करती है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तो हमें याद आ रहा है मीजोलिथिक में हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की बात करी थी। क्यों किया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल? खाने के लिए। तो यस, दे आर ग्रेट मीट लवर। अब यहां पे देखोगे कि जब वो मीट लवर हैं तो ऑफ कोर्स दीज एनिमल्स विल बी सैक्रिफाइस्ड। तो 7वें नंबर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल सैक्रिफाइस दिखता है। तो यहां पे जो कैटल्स वगैरह रखे जा रहे हैं, जानवर रखे जा रहे हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट के लिए नहीं है, राइट? कि आप सोचो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, अभी भी आज भी ऐसी बहुत सारी आपकी ट्राइब्स हैं जो कि एनिमल्स को डेयरी प्रोडक्ट के लिए डोमेस्टिकेट नहीं करती। इट इज ओनली फॉर मीट बिकॉज दे आर ग्रेट नॉन वेजिटेरियंस, राइट? है तो बनता होगा चिकन टिक्का, बिरयानी, सब बनती होगी उस समय। तो एनिमल सैक्रिफाइस। अब एनिमल सैक्रिफाइस में हो सकता है आप सरप्राइज हो ये बात जान के कि जो सैक्रिफाइस लीड करती है वो है हॉर्स सैक्रिफाइस, राइट? दिस इज टिपिकल ऑफ द इंडो यूरोपियन। देन वैदिक में भी ये दिखेगा आपको, हॉर्स सैक्रिफाइस। इनफैक्ट जो आप अश्वमेघ यज्ञ का कॉन्सेप्ट सुनते हो, तो अश्वमेघ यज्ञ में जो घोड़ा है वो एक्चुअली जितना एरिया कवर करेगा, वो एरिया विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन वो एरिया आपका हो जाएगा। और जब एरिया वो कवर करके वापस आता है तो हॉर्स इज किल्ड, सॉरी, द हॉर्स इज किल्ड एंड बेसिकली दिस इज द सैक्रिफाइस। यही क्या है? यही अश्वमेघ यज्ञ है, राइट? वो अश्वमेध यज्ञ है। वैदिक टेक्स्ट में बताया गया है कि हाँ जो है ये कैसे होता है, स्पेशली लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमको ज्यादा नजर आएगा। तो उसके भी 2 मंत्र यहां पे बताए गए। ऋग्वेद में भी 2 मंत्र हैं यहां पे। इसके अलावा बफेलो, है ना, तो बफेलो भी हम देखेंगे कि हाँ बफेलो भी एक जो है इंपॉर्टेंट एनिमल है फॉर द सैक्रिफाइस। स्पेशली शक्ति कल्ट में जो है, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि शक्ति कल्ट में जो है एनिमल सैक्रिफाइस, बफेलो सैक्रिफाइस हमें नजर आता है। अब ऐसा सैक्रिफाइस हमें हड़प्पा में भी दिख रहा था, याद करो। कालीबंगन में हम बात कर रहे थे कि हमको फायर आल्टर्स मिल रहे हैं जहां पे एनिमल बोन्स वगैरह मिल रही हैं हमको, यानी कि हड़प्पा में भी एनिमल सैक्रिफाइस होते थे। ओके, सो क्विक रिवीजन हमने 7 चीजें बात करी। हमने सबसे पहले बात करी कि भाई घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडिस्पेंसिबल ट्रेट, राइट? दूसरे नंबर पर हमने बात करी काउ। तीसरे नंबर पे हमने देखा वॉर चैरियट भी है। चौथे नंबर पे हमने देखा पिट ड्वेलिंग हो रही है। 5वें पे क्रेमेशन। 6ठे पे हमने बात करी कि अग्नि की पूजा होती है, फायर कल्ट है, राइट? और 7वें नंबर पे एनिमल सैक्रिफाइस। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि भाई ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वगैरह जो है किस तरह से शुरू ही कैसे हुआ है, राइट? उस समय कैसे जो है चीज़ों को गवर्न किया जा रहा है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लस आई टीच लाइव एट अनअकैडमी, और जो है आप मुझसे मेरे सारे हिस्ट्री के कोर्सेज लाइव पढ़ सकते हैं या रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, राइट? तो यू कैन यूज ऑल्सो दिस कोड TT100 अगर आपने अब तक अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं किया है। यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस, है ना? आप हमें पिंग कर सकते हैं इस नंबर पे, तो 8431840147। और प्लस ये सारे PDFs यू विल फाइंड एट दिस ट्रू एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल। और जो है बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, डू लेट अस नो योर फीडबैक कि हाँ आपको कैसी लग रही है सीरीज, है ना? वी आर ऑलरेडी अप्रोचिंग 25th वीडियो, है ना? तो सी यू देयर एंड कीप स्टडीइंग। बाय, टेक केयर and subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.